जय माता दी दोस्तों। मूलांक दो के अंक वालों के लिए शुभ और अशुभ के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। मूलांक 2 वाले जातकों के लिए 22 जून से 21 जुलाई तक का समय शुभ रहता है। यदि इसमें तारीख 2, 11, 20 तथा 29 हो तो और सोमवार, रविवार, गुरुवार या शुक्रवार हो तो नए कार्यों, शुभ कार्यों के लिए और ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है। अशुभ समय होता है इनके लिए जनवरी 21 से 19 फरवरी तक का समय आपके लिए अशुभ होता है और इनके लिए शुभ दिन होता है सोमवार, शुक्रवार तथा रविवार। आपके लिए कोई भी नया शुभ कार्य करने के लिए शुभ दिन होते हैं। शुभ तारीखें, जब कभी आपको कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य करना हो या नया व्यापार करना हो अथवा किसी को खास पत्र लिखना हो, किसी खास आदमी से अपने किसी ज़रूरी काम के लिए मिलने जाना हो, तो आपको किसी माह की 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 27 एवं 29 तारीख को ये सारे कार्य करने चाहिए। यदि इन तारीखों में आपका शुभ दिन भी रहे तो समझो सोने पर सुहागा होता है। अशुभ तारीखें आपके लिए 5, 8, 14, 23 तथा 26 तारीख शुभ नहीं है। इन तारीखों को आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दोस्ती और साझेदारी, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 एवं 29 तारीख को हुआ हो अथवा समय 22 जून से 21 जुलाई के बीच रहा हो तो ऐसे जातकों से आपके दोस्ती या व्यापार में पार्टनरशिप शुभ रहेगी। प्रेम एवं विवाह संबंधी, आपके लिए मूलांक 2, 7 एवं 9 की स्त्रियां अच्छी प्रेमिका जीवन संगिनी सिद्ध हो सकती हैं। यदि तारीखें 22 जून से 21 जुलाई के बीच पड़ती हैं तो शुभता आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इनके लिए जो शुभ रंग होता है वो होते हैं सफ़ेद, हरा, काफूरी, प्याजी तथा अंगूरी रंग आपके लिए शुभ है। हरा रंग जहां आपको मानसिक शांति देने में सहायक है, वहीं सफ़ेद रंग धन वृद्धि, ऐश्वर्य के लिए शुभ होता है। आपको इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। घर या दफ्तर की दीवारें इन्हीं रंगों से पेंट करवानी चाहिए। इसके अलावा बेडशीट, तकिए, गिलाफ, रुमाल, जुराबे तथा पर्दे इन्हीं रंगों के रखने चाहिए। इनके लिए अशुभ रंग होते हैं काला, नीला और लाल। और इनके जो निवास स्थान, कार्यस्थल एवं वास्तु, इनके लिए जो इनका वास्तु जो प्रयोग होता है वो अच्छा क्या होता है कि आपको अपना घर, ऑफिस तथा कार्यालय स्थल का चुनाव उत्तर पश्चिम दिशा में वायव्य उत्तर पश्चिम कोण में ही करना चाहिए। इन सभी के लिए आपको मूलांक 2 तथा उसके मित्र अंकों का नंबर शुभ रहेगा। इनके लिए शुभ वाहन होते हैं, कोई भी नया पुराना वाहन खरीदते समय आपको मूलांक 2 व उसके मित्र अंकों का ही चुनाव करना चाहिए। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो इन्हीं अंकों के वाहन में आपको यात्रा करनी चाहिए। इन स्वास्थ्य और तथा रोग, जब आपको स्वास्थ्य की दिक्कत आएगी तब आपको कमजोरी, मानसिक रोग, स्नायु रोग, छोटी छोटी दुर्घटना, हृदय रोग, अति भावुकता, कब्ज, आंत रोग, मूत्र रोग, वायु विकार रोग आदि हो सकते हैं। ऐसे रोगों को दूर करने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए तथा मोती व चांदी की अंगूठी मोती में शुभ मुहूर्त में जड़वाकर प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था कर दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में धारण करना चाहिए। ध्यान रहे कि मोती है वो जो आपके हाथ की त्वचा को स्पर्श करता रहे। इनके लिए शुभ शिक्षा होती है पर्यटन, कृषि शास्त्र, साहित्य, पादप विज्ञान, होटल प्रबंधन, मनोविज्ञान, काव्य, हिंदी भाषा तथा लेखन आदि कार्य संबंधी विषय आपके लिए शुभ रहेंगे। शुभ व्यवसाय, आपको द्रव पदार्थ, तेलीय पदार्थ, समुद्री यात्रा, होटल, पत्रकारिता, पशु व्यवसाय, चीनी मिल, तैराकी, दूध, दही, कागज, जल, कृषि एवं सफेद वस्तुओं का क्रय विक्रय, भ्रमण कार्य, संपादन, लेखन, संगीत, अभिनय, नृत्य, गायन, कविता, ठेकेदारी, चिकित्सा, मोती, हार, माणिक्य, रत्न आदि का क्रय विक्रय तथा जमीन संबंधी व्यवसाय लाभदायक रहेंगे। शुभ रत्न और उपरत्न, आपके लिए मोती प्रमुख रत्न है। मोती न मिलने पर आप मून स्टोन, चंद्रमणि, दूध या हकीक 5.25 रत्ती चांदी में जड़वाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में धारण कर सकते हैं। इनके लिए शुभ वनस्पति होती है सोमवार को 1 इंच लंबी खिरनी की जड़ लाकर सफ़ेद ऊन के धागे में लपेटकर या गले या दाहिने हाथ में बांधे। इससे चंद्र के अशुभ प्रभाव कम होंगे तथा शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। इनके लिए जो शुभ यंत्र होता है वो चंद्र के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए आपको चंद्र यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से लिखकर सोने या चांदी के ताबीज में धूप दीप से पूजन कर चांदी की जंजीर या लाल धागे में सोमवार को शुक्ल पक्ष में प्रातः काल को धारण करें। चंद्र ग्रह की शांति के उपाय, जब जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ हो या आप रोगों से घिरे हों या फिर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हो तो इनके लिए आपको निम्नलिखित मंत्र की
11,000 की संख्या में जप करना चाहिए। जप का आरंभ पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के सोमवार को करना चाहिए। शुभ मंत्र है इनके लिए ओम शाम शिम शोम से नमः। इनके लिए दान योग्य वस्तुएं होती हैं, जो इनके लिए शुभ होती हैं, वो होती हैं चावल, सफ़ेद चंदन, शंख कपूर, घी, दही, चीनी या मिश्री, क्षीर, मोती, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, श्वेत फल, चांदी, मिठाई और दक्षिणा। और इनके लिए जो उपाय होते हैं, इनके जीवन को सार्थक बनाने के जो उपाय वो होते हैं, जैसे कि पहला, चांदी के बर्तनों का प्रयोग करने, चारपाई के पायों में चांदी की कीलें ठुकवा के रखें। दूसरा, सफ़ेद मोतियों की माला अथवा चांदी की अंगूठी में मोती या उपरतन धारण करें। तीसरा, पानी में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ते हुए पीपल को डालना। चौथा, लगातार 16 सोमवार व्रत रखकर सायंकाल सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा 5 छोटी कन्याओं को खीर सहित भोजन कराना चाहिए। और छठा, सोमवार को ही प्रातःकाल स्नान आदि करके तांबे के बर्तन में कच्ची लस्सी, जल तथा थोड़ा थोड़ा सा दूध भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इनके लिए जो पूज्य देवता होते हैं वो भगवान शिव पार्वती होते हैं। इनके लिए जो ज्योतिष सलाह होती है वो सबसे अच्छी ये होती है कि सबसे पहला तो आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अक्सर हीन भावना का शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको अपना आत्मविश्वास कायम रखना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा, अपने शर्मीले स्वभाव के कारण आप कई बार दूसरों को ना नहीं कह पाते, जिसकी वजह से आप अक्सर मुसीबतों में घिर जाते हैं। जो काम आप नहीं कर सकते उसके लिए आपको ना भी कहना सीखना चाहिए। तीसरा, आपको हमेशा स्थिर रहना चाहिए। चौथा, शंका, वहम तथा अति भावुकता से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। पांचवा, अपने कल्पना जगत में जीने के बजाय आपको वास्तविकता के धरातल पर जीना चाहिए। छठा, आपको अपने भविष्य की फिक्र या अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। सातवां, पारिवारिक लड़ाई से आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। और सातवां, आपको अपने अतीत में की गई भूलों से सबक लेना चाहिए और उन्हें कभी नहीं दोहराना चाहिए।